Dear student, a conceptual question. The total energy of an electron in the second excited state of hydrogen atom is minus 1.51 electron volt. ओके, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आपको बता दिया है कि माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट रेस्पेक्टिवली. इसी स्टेट में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी. अब देखिए, हमने रिलेशन पढ़े हुए हैं. क्या होती है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है, ओके, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी. तो यहाँ पे ये टोटल एनर्जी दी हुई है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में. अब यहाँ पे देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए. सो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कितनी है? माइनस 1.51. सो दिस विल बी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? So that will be twice of minus 1.51. So this will give minus 3.02 electron volt. So kinetic energy 1.51 और जो potential energy होगी minus 3.02. So correct option देख लीजिए इसमें. So ये first one will be the correct option. Okay, first one will be the correct option. Okay, so very simple question. चलिए, but it is okay. Concept one from directly this one. If you know the relation, okay, अगर ये relation आपको पता है, so you can write directly this one. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है, रिलेशन यूज करके आपको आंसर लिखना है, तो ही आप आपका टाइम जो है ना सेव कर पाओगे. ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है. ये जेई का बहुत सिंपल सा पूछा हुआ क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन जो है एक सिंपल लेवल पे, छोटे कंसेप्ट पे भी जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अब ये क्वेश्चन है, ए हीलियम प्लस आयन in its first excited state, okay, its ionization energy is first excited state मतलब n की वैल्यू 2. तो यहाँ पे आप ये लिखे कि भाई first excited state, first excited state, तो ये क्या होती है? n की वैल्यू 2 रहेगी. n की वैल्यू क्या रहेगी? सॉरी 2 रहेगी. n की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रहेगी. तो अब जो है फॉर्मूला पहले लिख दे कि भाई बेसिक फॉर्मूला क्या है. तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू ये हो जाता है, ओके, z अपॉन एन स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है. किस में आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब देखिए यहाँ पे हमको किसकी बात हो रही है? हीलियम की बात हो रही है. तो यहाँ पे z का वैल्यू हो जा रहा है 2 और n का वैल्यू भी 2 है. So you can put this one. So this total energy is equal to minus 13.6 into 2 square. Okay, ये 2 square divided by 2 square electron volt. So this will become minus 13.6 electron volt. Okay, minus 13.6 electron volt. Okay, just I will check. Border cross तो नहीं हो रही? हाँ ठीक है, आ रहा है, no issue. So this will be minus 13.6 electron volt. ओके, अब देखिए हमको चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कितनी एनर्जी देंगे कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे. तो ये इतनी एनर्जी उसके पास है. अगर आप इतनी एनर्जी देंगे तो वहां से वो फ्री हो जाएगा, तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तो अपोजिट वाली साइन होगी. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये मैंने लिखा, ये आयोनाइजेशन दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ई लेना पड़ेगा. तो माइनस ऑफ माइनस 13.6. So this will give 13.6 electron volt. So this B answer will be the correct one. Okay. So ये जो है जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. Hope you understood this one. Thank you.